हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एग के बारे में। बेसिकली हम अंडों को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, हमारा येलो पार्ट और हमारा व्हाइट पार्ट, जिसको कि हम लोग एग येल्क और एग व्हाइट बोलते हैं। बट एक्चुअल में अंडे के अंदर और भी कई सारे पार्ट होते हैं जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अंडा एक बहुत ही रिच सोर्स होता है हमारे प्रोटीन का, और इवन कलनरी के अंदर, स्पेशली हमारी कॉन्टिनेंटल कुजीन के अंदर अंडे का तो विशेष योगदान है। हमारी जो दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सॉस है, हमारी होलैंडाइज और हमारे म्योनिस, अगर मैं ओरिजिनली बात करूं तो वो हमारे अंडों से ही बनती है। तो अंडे के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा क्या जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक डायग्राम यहाँ पे पूरा का पूरा बना दिया है ताकि आपको जो अंडे के अलग अलग पार्ट है, उसका स्ट्रक्चर है, आसानी से समझ आ जाए। हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे बिल्कुल अंदर से। तो यहाँ पे ये जो सबसे अंदर है ये है मेरा योग, जिसको कि हम लोग येलो पार्ट भी बोलते हैं। और कितना ये येलो है आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे अंडे अंदर से थोड़े हल्के येलो होते हैं, कोई बहुत ज्यादा डार्क होते हैं। तो डिपेंड करता है कि उस मुर्गी की कौन सी ब्रीड है और उसको आप लोगों ने क्या फीड किया था। तो कंप्लीटली कलर उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब अंडे का जो येलो पार्ट होता है उसके ऊपर एक हल्की सी जाली या एक जाली सी आप बोल सकते होती है, जिसको कि हम लोग विटालिन लिन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, विटालिन लिन मेम्ब्रेन, जो कि अंडे के जो येलो पार्ट होते हैं उसके ऊपर होती है। मतलब जब भी आप अगर नेक्स्ट टाइम अंडा तोड़ेंगे तो ध्यान देना, ये सारी चीजें, ठीक है, आप लोगों को विजिबल वहां पे वो नजर आ जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे छोटा सा आप बोल सकते हैं एक डॉट जैसा होता है, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हम लोग जर्मीसाइड डिस्क। ठीक है, आप इसको हम लोग बोलेंगे जर्मीसाइड डिस्क, हम लोग इसको बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे ये दो कॉर्ड होते हैं। कॉर्ड जैसे कि हमारा शिप होता है, शिप को समुद्र में खड़े रखने के लिए हम लोग एंकर डालते हैं, रस्सी डालते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे एक बिल्कुल व्हाइट कलर की थिन आप एक छल्ले जैसे बोल सकते हैं, दोनों तरफ होंगे, जो कि अंडे के योक को बीच में रखते हैं या उसकी बैलेंसिंग बना के रखते हैं कि वो बीच में ही हमारे रहें। और इसको हम लोग यहाँ पे कलीजाई बोलते हैं, CHALAZEZAE, कलीजाई हम लोग इसको बोलते हैं, इन दो चीजों को। इसके बाद यहाँ पे ये पूरी चीजें खत्म हो जाती हैं, फिर एक और बाहर से एक और पार्ट आ जाता है जो कि हमारा होता है थिक एल्बुमिन हमारा यहाँ पर व्हाइट पार्ट होता है। यहाँ पे जो सफेद अंडे की जो सफेदी होती है वो हल्की सी हमारी यहाँ पे क्या होती है, हमारी थिक होती है, गाढ़ी होती है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा पार्ट आ जाता है वो आ जाता है हमारा थिन एल्बुमिन, मतलब कि यहाँ पे जो ये था थिक था, गाढ़ा वाला व्हाइट पार्ट था, और इसके बाद यहाँ पे हमारा थिन पतले वाला व्हाइट पार्ट आता है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम अंडों को तोड़ते हैं, ठीक है, तो जो कभी तो अंडा बिल्कुल एकदम फैल जाता है, वो इसलिए ही होता है कि यहाँ पे जो थिक पार्ट भी होता है वो हमारा पुराना होने के कारण या बाहर रखने के कारण, टेम्परेचर सही मेंटेन ना करने के कारण वो खराब होने लग जाता है और वो भी पतला होके वहां पे आपस में मिक्स हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारे यहाँ पे शेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे जो एग व्हाइट है वो डायरेक्ट शेल से टच नहीं होता है, बाहर छिलके से टच नहीं होता है, उसके अंदर भी एक पतली हमारी लेयर होती है, ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये एक तरीके से बैक्टीरिया ना हो, ये सारी चीजें ना हो, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट सेल पे भी वो टच होगा तो बैक्टीरिया वगैरह पैदा होते हैं, अंडे खराब होते हैं। तो ये ना हो, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, और सबसे ऊपर और सबसे बाहर हमारा क्या, शेल आ जाता है, जिसको छिलका बोलते हैं। अब ये छिलका भी हमारा कहीं आप देखेंगे व्हाइट कलर का होता है, कहीं क्रीम कलर का होता है, कहीं येलो कलर का होता है। तो डिपेंड करता है किस प्रकार की ब्रीड है, कौन सी मुर्गी है, ठीक है, और उसको आप क्या फीड कर रहे हैं। और सबसे लास्ट में यहाँ पे अंडे के ऊपर या अंडे के छिलके ऊपर एक छोटा सा हमारा एयर शेल होता है, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा एक छेद होता है, देखने में वो आपको नजर नहीं आएगा बट वहां पे वो छेद होता है, ठीक है, वो एक तरीके से बैलेंसिंग करने के लिए होता है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कि मैंने कुछ चीज रखी है, अगर मैं उस पर छोटा सा अगर मैं छेद नहीं करूंगा तो बैलेंस नहीं हो पाएगी। तो वहीं पे जब भी हम लोग अंडों को रखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तो हम लोग हमेशा उसको इस तरीके से रखते हैं ताकि जैसे आपने अंडे की जो ट्रे हमारी होती है वो इस तरीके से रखते हैं, जो मोटा वाला पार्ट होता है नीचे होता है और दूसरा वाला हमारा पार्ट ऊपर आता है, जिससे कि अंडे का अंदर जो येलो है वो बीच में ही रहे। और दूसरा अंडे की स्टोरेज से लेके है कि आप लोगों को अंडे को कभी भी बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। अधिकतर हम लोग किचन में अंडों को बाहर छोड़ देते हैं, बट हमारे जो अंडे हैं वो प्रोटीन का सोर्स होते हैं,
और प्रोटीन बहुत जल्दी खराब होता है नॉर्मल टेम्परेचर में, तो इनको हमेशा आपको अपने फ्रिजेस में रखने चाहिए 4 या 5 डिग्री से नीचे। उम्मीद करता हूं अंडे का पूरा स्ट्रक्चर आपको पता चल गया होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन है, कमेंट्स है, या कोई भी ऐसे टॉपिक हैं जहां पे आपको लगता है कि आपके नॉलेज कम है, आपके पास वीडियोज नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले आपको और क्या सीखना है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।